Hello, good afternoon everyone. As you know, my name is Kamal and आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ दो नए स्ट्रक्चर के साथ जो स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जो भी स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन साथियों को ये दोनों यूज आना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं दोनों महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को और ये कह सकते हैं कि इन महत्वपूर्ण स्पीकिंग स्ट्रक्चर को। तो आइए दोस्तों पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि लिखा है आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बहुत बड़े अक्षर में लिख दिया है क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप सर थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा लिखें, तो इसलिए मैंने आज बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिख के आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहले शुड बी, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुड बी मतलब होना चाहिए, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो शुड हैव बीन। शुड हैव बीन मीन्स होना चाहिए और था, होना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले आप शुड बी का स्ट्रक्चर देखेंगे। शुड बी का स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड बी और नाउन एडजेक्टिव आपको लिखना है। और शुड हैव बीन के साथ जो स्ट्रक्चर लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद आपको शुड हैव बीन, नाउन एडजेक्टिव। सबसे पहले दोस्तों हम शुड बी से संबंधित सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद हम शुड हैव बीन से संबंधित सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आइए दोस्तों शुड बी से संबंधित सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के रखे हैं, इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे और आप इसको सीखने का प्रयास करिए दोस्तों। एक साथ एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप जो भी यहाँ पर पढ़ें उसको आप अपने जीवन में उसको ज़रूर यूज करें, जब भी आप इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश हमारी खुद की लैंग्वेज नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुड बी का यूज। तो देखिए दोस्तों, शुड बी से संबंधित सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। जैसे इस बार पहला सेंटेंस जो लिखा, उसे इस समय घर पर होना चाहिए। इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? जैसा कि सबसे पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जैसे मैंने सबसे पहले बताया, उसे इस समय घर पर होना चाहिए, तो उसे के लिए आता है ही शुड बी, ही शुड बी एट होम, एट दिस टाइम। ही शुड बी एट होम एट दिस टाइम। इसका ये सेंटेंसेस हमारा बन गया है दोस्तों। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों को मेहनती होना चाहिए। इसको बनाएंगे दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स शुड बी हार्ड वर्किंग। मेहनती के लिए आता है हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्किंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस किताब की कीमत 100 रुपये होना चाहिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो किताब है, तो या तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए मैं बना के बता रहा हूँ। द प्राइस ऑफ दिस बुक, द प्राइस ऑफ दिस बुक should be 100 rupees. The price of this book should be 100 rupees। ये हमारा सेंटेंस बन गया है दोस्तों। पेज के उस तरफ भी चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस उधर भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों हमने पेज को पलट लिया है। अब इस तरफ जो सेंटेंस पहले नंबर पर लिखा है हम उसको बनाएंगे। आपको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसको हम बनाते हैं दोस्तों। आपको यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश। आपको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश। ये हमारा सेंटेंस बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं। हमें अपने मित्रों के प्रति वफादार होना चाहिए। इसको हम बनाएंगे। बी
should be should be loyal to our friends. We should be loyal to our friends. दोस्तों इसको हम एक मस्ट को लगा के भी बना सकते हैं, तो लेकिन वो मस्ट का रूल हम सीखेंगे, उसमें हम आपको बनाएंगे। तो इसको हम एक प्रकार से और बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी मस्ट बी लॉयल टू आवर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन गया है। और दोस्तों मैंने हमें अपने मित्रों के प्रति वफादार होना चाहिए, ये सेंटेंस को 2 प्रकार से मैंने आपको बताया है। बी शुड बी लॉयल टू आवर फ्रेंड्स या बी मस्ट बी लॉयल टू आवर फ्रेंड्स, दोनों ही सही हैं। ज़्यादा सही मस्ट बी वाला है। तो चूँकि यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया था हमने, और हम शुड बी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने दोनों प्रकार से आपको बना के बता दिया साथियों। उसे इतना खर्चीला नहीं होना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस है, इसको हम बनाते हैं। उसे इतना खर्चीला नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी सो, और खर्चीले के लिए आता है दोस्तों एक्सपेंसिव। ही शुड नॉट बी सो एक्सपेंसिव। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इस घड़ी की कीमत 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हैं दोस्तों। इस घड़ी की कीमत 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे द प्राइस ऑफ दिस वॉच। द प्राइस ऑफ दिस वॉच शुड not be more than 10,000 rupees. The price of this watch should not be more than 2,000 rupees. इसको एक तरीका और है दोस्तों, the price of this watch should not be exceeded 10,000 रुपीज़, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए उसको हम जब आप ये सारे रूल पढ़ लेंगे तो हम उसको प्रयोग करना बताएंगे दोस्तों। फिलहाल आप द प्राइस ऑफ दिस वॉच शुड नॉट बी मोर देन 10,000 रुपीज़, इसको आप ऐसे ही बनाइए। तो आइए दोस्तों, अब हमने शुड बी से संबंधित सेंटेंसेस पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन देखेंगे दोस्तों। शुड हैव बीन को हम कैसे बनाएंगे, शुड हैव बीन से संबंधित सेंटेंसेस, ये मैं आपको इस स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था, शुड हैव बीन के साथ आपको शुड हैव बीन मतलब जिसमें चाहिए था लगा होता है, या चाहिए थी या चाहिए था, तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम पढ़ते हैं शुड हैव बीन से संबंधित सेंटेंसेस, इनको हम बनाते हैं। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी, तो इसको बनाएंगे हिज वाइफ, और शुड हैव बीन और एजुकेटेड, पढ़ी लिखी के लिए आता है एजुकेटेड। हिज वाइफ शुड हैव बीन एजुकेटेड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। चाहिए था आया है तो शुड हैव बीन लगेगा इसमें भी। यू शुड नॉट हैव बीन सो केयरलेस। लापरवाह के लिए आता है दोस्तों केयरलेस। यू शुड नॉट हैव बीन सो केयरलेस। ये हमारा सेंटेंस बन गया है दोस्तों। उसे इतना अधिक नाराज नहीं होना चाहिए था, इसमें भी चाहिए था आया है तो इसमें भी शुड हैव बीन लगेगा। तो हम इसको बनाते हैं दोस्तों। ही शुड नॉट हैव बीन सो, और इसके लिए नाराज के लिए आप लिखेंगे टेम्पर्ड। ही शुड नॉट हैव बीन सो टेम्पर्ड। तो दोस्तों आज मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड बी और शुड हैव बीन दो आपको स्ट्रक्चर बताए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीकिंग स्ट्रक्चर हैं, ये हमें आना ही चाहिए,
क्योंकि जब हम अपनी राय पेश करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस लोगों के सामने बोलना पड़ते हैं। दूसरी बात मैं आप सब लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैंने ये आज 21वां यानी 21 रूल आपको पढ़ाया है। इससे पहले मैं 20 रूल्स आप सब लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो आप सभी लोग उसको जाकर देखिए, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसको आप जाकर देखिए, तो आपको आपकी इंग्लिश बिल्ड होने में बहुत मदद मिलेगी। जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे, आप किसी की साथ जब स्पीकिंग करेंगे या लिसनिंग करेंगे तो आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।